उम्र 30 साल, ना बंदे के पास जॉब है, ना शादी हुई है और बंदा को घर वालों ने पागल घोषित कर रखा है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और ना जाने क्या-क्या उसके डिज़ीज़, मेंटल डिज़ीज़ उसको पकड़ लिए चुके हैं। और फिर भी बंदा अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स के सपने देख रहा है और उम्र 30 साल पार होने को हो रही है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? अब जो आप लोग को सोच रहे होंगे, कुछ वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैं भी ये स्टोरी सुन के मैं भी 2 रातों से सो नहीं पाया, आप लोग देख सकते होंगे। मैं सोचते-सोचते गया कि आखिर इनके साथ क्या होगा, कैसे इनको बाहर निकाला जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ के वश के बाहर रहती है। अब जो भी करना है उन्हीं को करना है, मैंने काफ़ी सारे उनको रास्ते बताए हैं। खैर, अब ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने क्यों ला रहा हूँ? ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग भी इससे कुछ सीखो और क्या सीखते हो ये आपके ऊपर है, आप क्या चीज़ इससे सीखते हो, आप प्लीज़ कमेंट करना। हर लोग अलग-अलग चीज़ एक ही चीज़ से अलग-अलग एंगल से देखते हैं तो अलग-अलग चीज़ें सीखते हैं। कमेंट करके बताना। हम उससे पहले स्टोरी शुरू करूँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि सक्सेस स्टोरीज़ दूसरों की देखते रहते हैं यूट्यूब पर और ज़्यादातर आपको मिलेंगी भी। तो देखना चाहिए, उससे पता चलता है कि काफ़ी तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सक्सेस स्टोरी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर जो इंस्टाग्राम पे हैं, ज़्यादातर मेरे को फेक लगती हैं। फेक इसलिए लगती हैं क्योंकि दोस्तों बहुत लोग जब सक्सेस हो जाता है तो अपना जो दुःख होता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। लेकिन जो फेलियर रहता है उसका क्या दुःख है, वो उसको तो डबल दुःख सहना पड़ता है। एक तो फेलियर का और जो उसका कंडीशन है वो। तो उसका कोई वीडियो नहीं बनाता, तो ये मैं ऐसे इसलिए नहीं बना रहा आप लोगों को थोड़ा-सा डिमोटिवेट करने के लिए। जो भी है आप लोग समझदार हो समझ जाना, लेकिन मैं ये स्टोरी जस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अपना राय देना। वो जो हैं जिनका ये स्टोरी है वो हमारे में से ही एक सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरे को बात करने में बहुत थोड़ा-सा टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि वो अपने बचपन से ही बहुत होशियार और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने अपना स्कूलिंग जो है अच्छे ग्रेड से और जो हाई स्कूल भी है वो भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज से, मतलब मेरे को एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन दोनों 80 और 90 के पार या फिर 90 के पार ही होगा शायद। तो मेरे को बहुत अमेज़मेंट हुआ था कि जब ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो अभी तक तो उनको ये हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने किया ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में उनको आइडिया नहीं था तो उन्होंने जैसे लोग कर रहे थे बीकॉम कर लिया। उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चला तो यूपीएससी में गए। यूपीएससी देते-देते उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन जो भी था खुद से उन्होंने कर-वर के प्रीलिम्स एक बार निकाल लिया। तो उससे उनको कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो उन्होंने बताया कि इसके चक्कर में उन्होंने और 2-3 साल बर्बाद किए। फिर उनको बर्बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बर्बाद किसी का कोई समय बर्बाद नहीं होता, एक्सपीरियंस ही मिलता है, या फेलियर या फिर जीत। इससे आपको पता चल जाता है कि आप सक्सेस हुए कि फेलियर हुए, ये एक्सपीरियंस है, ये इससे आगे बढ़ना चाहिए। बर्बाद इसलिए कह रहा हूँ कि वो मतलब लगे रहे। अब एक तरह से आदमी देखे तो 2-3 साल अपने लाइफ से चले गए हैं, तो इसलिए मैं बर्बाद कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत स्टेट जो पीसीएस होते हैं एग्ज़ाम्स वो भी दिए 3-4 साल। तो एक काम करता हूँ, मैं क्रोनोलॉजिकली बताता हूँ। उन्होंने 2011 में 10 दिया, 13 में 12 दिया, फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन आपका 2016 तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वो एग्ज़ाम में पढ़े रहे। उसके बाद क्या हुआ कि उनको थोड़ा-सा गैप हो गया बीच में, उसके बाद उनका मन आया कि क्या किया जाए? तो उनको पता चला कोई उनके स्टेट में या फिर रीजन में मतलब 35 या 36 में कोई जज का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया। तो उससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिला जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो करियर को सोचा कि अब मैं जज बनूँगा। तो उन्होंने घर से लड़ झगड़ के कैसे भी कर के उन्होंने एलएलबी पास किया, एलएलएम तक किया। इन 5 सालों में 2021 या 22 तक जैसे उनका कहना था, उन्होंने सारी चीज़ें कर ली। अब वो क जज बनने का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सालों में उनकी लाइफ़ जैसे पहले हुआ करती थी, जैसे उनका करिश्मा था, जैसे उनके लोग उनको जानते थे, वो सारा चीज़ चला जा चुका है और उनका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और ऐसे एक जन का नहीं है, ऐसे मेरे को बहुत सारा स्टोरी आया है। लेकिन ये स्टोरी मैं उनका ही ले रहा हूँ क्योंकि सारी स्टोरी सिमिलर ही मेरे को लगती हैं, लेकिन ये वाली स्टोरी ऐसी है कि इन्होंने पढ़ाई भी की है साथ-साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही, साथ में इन्होंने पढ़ाई भी किया, एलएलएम तक कर लिया है। लेकिन अब उम्र इनका थोड़ा-सा ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इनके माथा पर एक बोझ का तरह फेलियर लटका हुआ है और वही सारी चीज़ें मेरे को बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर 5-6 साल पहले पता चला, फिर उसके बाद उसकी दवाइयाँ चली, फिर स्किज़ोफ्रेनिया। घर वालों से जब मैं बात कर रहा था उनका, तो उनके घर वाले उस रिलेटिवली कर रहे थे। क्योंकि उनके घर वालों का भी भरोसा उन पे से उठ चुका है कहीं न कहीं। उन लोगों को भी लगता है कि ये भाई पढ़ तो रहा है लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है, कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही। क्योंकि सबको लगता है कि तेज़ जो बच्चे हैं वो 24-25 तक निकाल लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरे हिसाब से ज़्यादातर लक बेस्ड होता है। सारे लोग अगर बराबर तैयारी करके भी जाएँ, फिर भी आप लोग लक के बेस पे आप लोग मेहनत कौन नहीं करता? मेहनत हर कोई करता है। लेकिन लक बेस्ड कोई किसी का क्वेश्चन आ गया,
कोई किसी का कुछ कहीं कभी किसी ने वो क्वेश्चन देखा ही ना हो, बहुत ही अजीब-सा ऐसा होता है ना, तो मेरे को ये लगता है क्योंकि मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है। तो इसी को लेकर मैंने सोचा उनको अब थोड़ा-सा मैं अपने राय दिया कि देखो भाई कुछ भी हो जाए, घर वालों से उनके कोई भी बातचीत नहीं बनती और बहुत ही अपने बारे में जो जो बातें नहीं बताना चाहिए था, मैं यहाँ पे भी नहीं बताऊँगा कि घर वालों से उनके रिश्ते ठीक नहीं है, वो अकेले हैं, लेकिन घर वाले बहुत मतलब उनको कोई उनका मतलब वैल्यू नहीं है, बात तो नहीं करता और हर टाइम उनको डाँट पड़ती रहती है, जिससे कि उनका बहुत ही और उनको हमेशा ही दूसरों से ईर्ष्या होने लगी। दूसरे सब जलते हैं उनसे, कोई अच्छा नहीं, कोई उनको गाइडेंस नहीं मिला। गाइडेंस इन द सेंस कि उनके पास थोड़ा-सा पैसे थे लेकिन उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। अपने दम पे जहाँ-जहाँ उन्होंने कोचिंग किया, ये किया, वो किया, वहीं से उनको जितना पता चला उतना उन्होंने 100% अपना दिया। लेकिन उन्होंने ये रिज़ल्ट होगा उनका मेहनत का जिससे वो पूरा तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो मैंने बताया कि पहले तो आपको कुछ भी आपको शुरू कर देना चाहिए, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आप कर सको लंबे टाइम के लिए, वो स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि अभी आपके मन में आप जज के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप जज की एग्ज़ाम ही दो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग चाहो तो कुछ और प्राइवेट जॉब्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको आप करके अपना लाइफ़ को थोड़ा-सा अच्छा कर सकते हो। जीवन में दोस्तों 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है पैसा और खुशी, बस और कुछ नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहेगा तो इज़्ज़त, पावर अपने आप आपके पास आ जाएगी। आज के डेट में आप लोग देख ही रहे होंगे और खुशी आदमी को चाहिए जो कि ना जॉब में है, ना कहीं और है, कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कहीं भी आप देखो। लेकिन अगर आप यूज़्ड टू हो जाओगे तो धीरे-धीरे वहाँ पे भी आपको खुशी मिलने लगेगी। लेकिन हम लोगों को अगर जो हम स्टार्टिंग के ईयर्स जो अपना 25 से लेकर 35 साल का उम्र है, इसमें अगर अगर जितना बार भी हम लोग गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन अगर इसमें हम लोग कुछ अपने इस ईयर्स में कुछ अपने लिए कर लेते हैं, तो वो हम लोगों को मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। अब आज के डेट में मैं आप लोगों को एक और बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आस-पास में आपके कितने भी कोई बच्चा भी हो या फिर कोई बूढ़ा भी हो, कोई भी हो, जो कि बहुत ही मतलब जिसका सब मज़ाक उड़ाते हों या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ डिप्रेशन में रहता हो, तो उसको एक बार आप लोग अप्रिशिएट करना करना, ज़रूर करना। ऐसा मत करना कि आप सब मज़ाक उड़ा रहे हैं तो आप भी मज़ाक उड़ाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं उनसे बात किया तो उनको जब मैंने उनको सुना, जब मैंने उनको अप्रिशिएट किया, 2-4 बात बोले वाह! थोड़ा-सा बोला कि वाओ! कि आपने एलएलएम तक कंप्लीट किया तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगने से क्या होता है आदमी को हल्कापन महसूस होता है। और आप मेरी बात मानो कि आज के डेट में कोई किसी से बात करने वाला नहीं है। जहाँ जितनी भीड़ रहती है उतना ज़्यादा लोग अकेले भी रहते हैं अपने मन में। तो उनके पास बहुत लोग हैं लेकिन वो काफ़ी अकेले हैं। अपने दोस्तों तक को गाली दे रहे थे नाम ले के कि उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, किसी ने मेरे को रास्ता नहीं बताया। तो मैंने उनको बताया कि कोई भी आपको रास्ता बताने वाला नहीं है। और ये जो रास्ता का जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ, इसी चीज़ पे जो 5 लॉज़ हमारे लाइफ में काम करते हैं, उस पे मैंने एक वीडियो डाला है। आप अगर देखना चाहो तो जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा जानने को मिलेगा कि जो 5 नियम जो मैंने उसमें बताया है, वो पूरा फिक्स्ड है, काम करते ही रहेगा पूरे लाइफ में आपको। तो वो चीज़ आप देखना, आपको वहाँ से सीखने मिलेगी ये वीडियो बाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके बाद उनसे बात होती रही, तो 3 घंटे हमारी बात चली है, 3 घंटे। हाँ, तो जितना भी उनके अंदर था उन्होंने बहुत सारी बातें उन्हें बार-बार रिपीट करते गए, लेकिन मैं सुनता रहा एक लिसनर की तरह। तो बहुत सारे लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई उनको सुनता तक नहीं है ना? बात करने वाला उनके तरह लाइक माइंडेड। तो इसी के लिए लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और इसकी वजह से वो लोग जैसे फूल एक मुरझा जाता है और वो मुरझा जाता है। जबकि उनमें टैलेंट की कोई कमी है नहीं, वो हम में से ज़्यादा सुपर टैलेंटेड है। या आप लोग विश्वास नहीं करो, कोई बंदा 5 साल, 6 साल, हम 6 महीना कहीं कोई कंपनी में काम नहीं कर पाता है या फिर 3 महीना में। वहाँ पे लोग ऐसे-ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 साल ये कोई एग्ज़ाम को लेकर इतना उनमें पेशेंस लेवल है, इतना वो अपने लाइफ़ में क्या नहीं कर सकते। अगर वो 6 साल, 7 साल नए सिरे से शुरुआत करके अगर कोई लाइन में जाते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? इस वीडियो में क्या सीखने को मिला? होप करता हूँ कि आप लोगों का जो भी आप लोग कहोगे वो उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कि ना जाने क्यों। शायद मेरे अंदर उनको अभी भी विश्वास नहीं है कि जो मैं ये कर रहा हूँ शायद उनको अच्छा भी नहीं लग रहा। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तब भी कमेंट करो जिससे मेरे को पता चले क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना? और अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करो और ये उन लोगों को भी शेयर करो जो कि आपके दोस्त है, यार हैं, जिनको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर आप समझा सकते हो तो आप समझाओ, ठीक है? अगर नहीं समझा सकते तो ये वीडियो उनको सेंड करो जिससे उनको भी थोड़ा-सा पता चल जाए कि ऐसा-ऐसा भी होता है। जो होगा सो होगा, अब भगवान और टाइम के वक़्त के हाथ में हम लोग छोड़ सकते हैं। हम लोग कितना ही कर सकते हैं, फ़ोन पे किसी को समझा सकते हैं। मेरे सामने तो है नहीं वो, उनके लिए बस हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और आप सभी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग अपनी लाइफ़ में सक्सेस होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।